इसके बारे में आप जरूर बताइएगा गौरव जी, क्योंकि ज्यादातर चिराग पासवान की आलोचना तो जेडीयू ही करती हुई चली आई और जेडीयू आपके सहयोगी है, तो इस बारे में स्पष्टीकरण आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में बहुत कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन आपके सहयोगी आरजेडी को तो पूरा फायदा पहुंचाया था एलजेपी ने। अब बताइए, ये जो दो फाड़ हो गई है एलजेपी, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस के नजर में आज जो कुछ भी घटनाक्रम एलजेपी में घटा है पिछले रात से लेकर अभी तक, यह एलजेपी का या एनडीए का आंतरिक मामला नहीं, कहीं न कहीं इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और विधानसभा चुनाव के समय से ही भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी के पीछे खड़ी होकर वो तोपे और गोले चलाए जेडीयू के खिलाफ, जो वो सीधे नहीं चला सकती थी। ये सबको पता है, आपने भी कैंपेनिंग में बिहार का दौरा किया था। ये सब बता रहे थे कि बीजेपी वाले ही एलजेपी के पीछे खड़े हैं और जेडीयू की सीटें कम आए, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स थी और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा भी। अब रही बात एलजेपी के अंदर, तो एलजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसके अंदर अगर कुछ तोड़फोड़ हुआ है तो निश्चित तौर पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके पीछे हमारे आदरणीय त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, उनकी पार्टी के बहुत बड़ा योगदान, उनके नेताओं का तो यहाँ बयान सब आ रहा है, बीजेपी के भी लोकल नेताओं का पटना बयान चल रहा है। ये जो चीजें हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ो और सत्ता के बल पर उससे तोड़ने का काम, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है और यह नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में करते रहे हैं और बिहार से बाहर बीजेपी करती रही है। तो अगर दूसरे दलों को आप तोड़ेंगे, छोटे मोटे पार्टियों को तोड़ेंगे, उनके लोगों को मिलाएंगे, तो आखिर बचेगा क्या लोकतंत्र में? आदतन दल बदलुओं की एक जमात है। इनके नेताओं ने पिछले कई महीनों से इसमें लगे हुए थे। मीडिया में बातें भी आई हैं, एलजेपी के सांसदों से मुलाकात जेडीयू के एमपी ने की है, उनको उनके घर पे गए हैं, उनके लोगों को प्रलोभन दिया है। ठीक है सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। और अब सामी अहमद जी, 1.5 मिनट में आपको देती हूँ। आप बताइए, यहाँ से चिराग पासवान का भविष्य क्या दिखाई देता है? उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। जो आरोप प्रेमचंद मिश्रा जी की ओर से बीजेपी और जेडीयू पर लगाए गए हैं, अब यहाँ से चिराग पासवान के लिए आगे क्या बचा? सामी अहमद, चिराग पासवान को अपने चिराग में फिर से तेल भरना होगा, मेहनत करनी होगी। जाहिर है उन्होंने जितनी आसान राह अब तक तय की है, उतनी रास्ता वो आसान राह अब नहीं है उनके लिए। एक उनका पिताजी का था पूरा, उनके रामविलास पासवान जी ने भी उनको ही अपनी गद्दी एक तरह सौंपी थी। अब वो गद्दी अपने संभाल नहीं सके अब तक, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत नहीं की और जिस तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए, उसका खमियाजा तो भुगतना था। और पॉलिटिक्स में ये होता है, ये कोई ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि हम तो कोई ये कह के तोड़ेगी पार्टी को कि हम तोड़ रहे हैं, कोई नहीं कर, कोई पार्टी ये कोशिश नहीं करेगी कि उसकी जिम्मे हो जाए। लेकिन हाँ, उसके पीछे जो है वो इशारे में आपको अभी ये 3-4 लोगों की बात